गाली के रूप में दिया जाता है ये एक शब्द। अच्छा, उपहार, गाली के रूप में उपहार दिया जाता है। हाँ। क्या इरणकरा? पहाड़ों के सुंदर सुंदर मोड़, आओ हम सब चले एक कदम पहाड़ों की ओर। मैं आज फिर तुम सबों के लिए भी आ रही बाहर। मैं जो सागर परिहार, नमस्कार, पहला प्रणाम। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और आज तो बस वीडियो बनाने की शुरुआत से ही आज सबसे पहले पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तो पकड़ा तो क्या हुआ कि यार थोड़ा गलती मेरी थी। मैं फ़ोन में बात नहीं करता, हेलमेट हमेशा मैं यूज़ करता हूँ। हेलमेट के साथ साथ मैं अपनी सारी चीज़ कहना चाहता हूँ। आज फ़ोन में मैंने बात किया, गाड़ी खड़ी गई, फ़ोन में बात किया, मैंने फ़ोन डाले यहाँ कान के अंदर मैंने फ़ोन डाल दिया। तो ये हो कि मुझे रोक लिया। तो मैं उससे बात तो नहीं कर रहा था, फ़ोन जेब मेरे पास आज थी नहीं, जेब साइड ही थी, गिरने का डर था। तो मैं लोअर में जेब में डाला नहीं, तो मैंने यहाँ डाल दिया। तो ध्यान नहीं रहा कि यार गलत हो सकता है। मैं हमेशा नियम फॉलो करता हूँ, लेकिन आज क्या हुआ कि मेरा दिक्कत हो गया, रोक दिया। बोला बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसे करके कुछ देर वहाँ पर रोका। और रोकने के बाद में मेरे को आज कुछ देर चालान तो नहीं किया, पर उन्होंने कहा बात आइंदे से ध्यान रखें। तो आई होप कि यार आप भी मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप लोग भी ऐसा नहीं करें। मेरे से गलती हुआ है, मैं गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। और आप लोग भी अपने ध्यान रखें कि कभी भी अगर गाड़ी चलाएं तो फ़ोन का प्रयोग ना करें। आज मेरे से गलती हुआ कि मैंने फ़ोन साइड में लगाया था। हो सकता है कि बात नहीं कर रहा था, लेकिन आप न रखें। मैं ये चाह रहा था। बाकी आज मैं आया हूँ, मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं नैनी सैनी, ये बिल्कुल पास में नैनी सैनी है। मैं ब्लॉग बनाने यहाँ पर आया हूँ, कुछ दिखाने आया था और कुछ लोगों से मिलेंगे, लोगों से ही बातचीत करेंगे। तो यहाँ के लोकलिटी के लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्या है पहले के बारे में, अब के बारे में, नई चीज़ें कुछ सोचेंगे, कुछ बात करेंगे, क्या कहना है लोगों का, उस बारे में फिर आपसे बात करते हैं। देखते हैं आगे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। जब मैं यहाँ 1 साल पहले जब भी स्टार्टिंग में यहाँ आया करता था, तो यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन आज की डेट में यहाँ पे इतने सारे मकान भर चुके हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। चाहे यहीं पे कहीं पर पिथौरागढ़ में सब जगह यही हाल है। आज यहाँ की वैल्यू बढ़ी, एयरपोर्ट के हिसाब से वैल्यू बढ़ी है, जो हवाई पट्टी यहाँ बनी है, तो यहाँ से लोगों की वैल्यू बढ़ी है। पहले यहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हुआ करती, हम लोग खुद आने में डर लगता था, लेकिन आज यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है। अच्छा भी लग रहा है कि इस बारे में लोगों ने सोचा। अभी हम पहुंचे हैं मखौली गांव में पहुंचे हैं, और यहाँ पर मेरे सामने आप देख रहे हैं शिव मंदिर यहाँ पे है। ये दिखाई दे रहा है शिव मंदिर है। हम लोग यहाँ पहुंचे हैं नैनी सैनी, मेरे जस्ट पास में आप देख रहे हैं नैनी सैनी एयरपोर्ट के पास में जस्ट सामने हूँ मैं। कुछ यहाँ पर के लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ से तो नहीं है, लेकिन हैं पहाड़ी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अदर से हैं। कुछ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, कुछ बाहर से भी हैं, जैसे चंपावत से हैं, अल्मोड़ा से हैं। तो उनसे बात करते, यहाँ पर रहते वातावरण का माहौल, कुछ चीज़ें जानते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर आपको एक कदम पहाड़ों की ओर चैनल में आपका स्वागत है, प्रणाम, नमस्कार। तो सर पहले के हिसाब से और अब के हिसाब से डिफरेंट फर्क आपको लगता है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पहाड़ में भी? सर मैं इस जगह पे, इस डिस्ट्रिक्ट पे आज से करीबन 10 साल पहले जी यहाँ पर आया हुआ था। जी हाँ, जॉब के सिलसिले में। जॉब के सिलसिले में। मैं जैसे मूलतः अल्मोड़े का हूँ जी। तो जब मैं इधर आया था तो हम लोगों ने देखा इधर इतना डेवलपमेंट नहीं था।
ना तो यहाँ पर इस तरीके की रोडें थी, ना यहाँ पर इतने मकान थे, इतने पॉपुलेशन थी। ये सामने अगर आप नीचे देखेंगे तो ये रोड दिखती थी, यहाँ पर कोई भी आपको वाहन दिखता था, ना तो कोई वाहन दिखता था, ना आदमी इधर दिखाई देते थे। बट आज 10 साल बाद आप देखेंगे तो जगह जगह पे आपको मकान दिखाई देंगे, बड़े बड़े आलीशान मकान लोगों ने बना दिए हैं। और जो बाकी बची हुई आप जमीनें देख रहे हैं, ये सारी बिक चुकी हैं। जिस जमीन पर हम लोग बैठे हैं ये आर्मी की है, अतः इस वजह से नहीं बिकी है अभी। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो आज से 10 साल पहले और 10 साल बाद में बहुत फर्क है। कंस्ट्रक्शन के मामले में कहिए, चाहे पॉपुलेशन के मामले में कहिए, किसी भी मामले में कहिए, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परिवर्तन है। लोगों की सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं वैसे अगर मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन सोच तो बदलती है ना, हर दिन आदमी की सोच बदलती है। तो मुझे लगता है कि काफी आदमी की सोच भी चेंज हो रही है। देखिए कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वही चीज़ है कि आपको फिट रहना है तो अपने हिसाब को चेंज करना पड़ेगा। चाहे किसी भी मामले में कहिए, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में कहिए, चाहे पर्सनैलिटी के मामले में कहिए, तो हर तरह से चेंज होते ही है। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, हर आदमी को परिवर्तित होना ही पड़ेगा। ना भी हो तो फिर भी परिस्थितियाँ आदमी को, आसपास का वातावरण, समाज चेंज कर ही देता है। तो यहाँ पर भी काफी चेंज हुआ है, चाहे लोगों के रहन सहन में कहिए, चाहे लोगों के आर्थिक स्थिति में कहिए, चाहे लोगों के पहनावे में कहिए। आप आने वाले भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव परिवर्तन होने चाहिए, और भविष्य तो वाकई में उज्ज्वल ही होगा। भारत का उज्ज्वल होगा, विश्व का उज्ज्वल होगा। तो पहाड़ के लिए कुछ खास संदेश जो आने वाले पीढ़ी को? बिल्कुल, संदेश यही है कि देखिए पहाड़ में मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बस यही है कि यहाँ पर एक एक्सपोजर की कमी है थोड़ा सा। मुझे लगता है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि लोगों को एक्सपोजर दे, लोगों को फैसिलिटी उपलब्ध कराए। तो मुझे लगता है कि पहाड़ के लोग किसी से कम नहीं है, वो पूरे विश्व में अपना परचम लहरा चुके हैं, जैसा कि इतिहास गवाह है। पहले भी वहाँ पर लोगों ने नाम कमाया है पूरे विश्व में। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा सरकार, देश की सरकार या प्रदेश की सरकार लोगों को अगर सुविधा मुहैया कराए तो यहाँ का भी टैलेंट कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। आप कहीं भी देखिए, पहाड़ का आदमी पूरी दुनिया में, पूरे देश में, हर जगह आपको बड़े बड़े पदों में आसीन मिलेगा। चाहे आप पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें। धन्यवाद सर, इस चैनल को आपने जानकारियाँ दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे। हमारे भी कुछ महिलाएं भी हैं। पहले पहाड़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, पहाड़ बहुत ही सुंदर है। आप पहाड़ से नहीं हो? पहाड़ से ही हम। पहाड़ से हैं? अच्छा, एक ही चीज पूछूंगा आपसे, पापा को क्या बोलते हैं पहाड़ी में? बाजू। बाजू बोलते हैं कोई। अच्छा, जब पहले बोलते थे बाजू, आप पिताजी में आए, फिर पिताजी से पापा में आए। अच्छा। और पापा से जहाँ जाते। पापा से डैडी? डैडी अभी फिलहाल यहाँ नहीं है, इसका चलन इतना मैं तो नहीं सुनती हूँ। अच्छा अच्छा, पहाड़ी में जैसे किसी को एरणकरा बोलते, क्या हुआ ये? इसका अर्थ मुझे नहीं समझ में नहीं आता, पर गाली आती है, गाली के रूप में दिया जाता है ये एक शब्द। अच्छा, उपहार, गाली के रूप में उपहार दिया जाता है। क्या एरणकरा? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सर ने पहले से पहले बात किया था, और उनकी मिसेज हैं, मैडम हैं, तो मैडम से जानते हैं, मैडम पहले और अब में फर्क क्या नजर आता है आपको? सर पहले और अब में तो काफ़ी अंतर हो गया। पहले बहुत से कुछ साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी। अब तो हर जगह जगह पे साधन है, सुविधाएं हैं, सबके पास गाड़ियां हैं। बाजार आने जाने के लिए पहले हमें काफ़ी किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता था, अब तो मतलब अपने पास रोडें हैं, तो अपने अपने वाहन है, उससे हम आसानी से बाजार चले जाते हैं। और आजकल की महिलाएं तो फिर इतनी सेल्फ डिपेंड है कि खुद ही वाहनों का चलाना सीख गई हैं। जब से रोडें घर तक पहुंची हैं, आराम से महिलाएं अब चला लेती हैं। अपने बच्चों के मतलब हस्बैंड पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। बच्चों की स्कूल की फीस है, जमा करना है, मार्केट से जाना है, तो इतनी साधन हो गए हैं कि हम खुद कर सकते हैं। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पहले महिलाएं काम करती थी खेत में और सास आराम करती थी, तो महिलाओं में पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में क्या नजर आता आपको? काम के जो आपने एजुकेशन और एजुकेटेड जो आपने बता दिया, काम के मामले में मैं कहना चाहूँगा आपसे। सर पहले ये था कि एजुकेशन बहुत कम थी, अब तो एजुकेशन बहुत मतलब काफ़ी हद तक बढ़ गई है। पहले तो डर था कि हम काम नहीं करेंगे तो पढ़ाई को छोड़ देते थे, काम पे ज़्यादा फोकस करते थे कि हमारे घर वाले डांटेंगे, हमें काम करना है। पर अब सास खुद कहती हैं, हमारे घर के बुजुर्ग कहते हैं कि पढ़ो, आगे बढ़ो, बच्चों का भविष्य बनाओ। तो जब औरत पढ़ी लिखी होगी तो पूरा घर का भविष्य खुद सुधर जाएगा, आगे सुधर जाएगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि मुझे अच्छा लगा कि जो आपसे लास्ट क्वेश्चन में आपसे लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। लास्ट सवाल ये है, पहले सास से बहुएं डरती थी, कहते हैं, मैंने तो देखा नहीं है, सास मारती थी और खाना भी कम देती थी। क्या आप इस बात को मानती हैं या होता होगा, या फिर एक देखा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा था उसमें और अब में फर्क? हाँ सर, पहले तो काफ़ी थोड़ा डर था कि हम काम नहीं करेंगे तो हमारी सास हमसे कुछ कहेंगी या हमारे घर वाले हमें कुछ कहेंगे। पर अब तो इतना एजुकेशन से इतना माहौल बदल गया है, सब इतने अच्छे समझदार हो गए हैं कि सास अब कहती है कि नहीं, पहले तुम अपने एजुकेशन है उस पर ध्यान दो। आजकल की सास तो बहू को खुद पढ़ा रही हैं, कहती काम हम कर लेंगे, तुम पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, नौकरी करो,
तो सर यही है कि अब काफ़ी सोच में बहुत परिवर्तन हुआ है और घर की बहुएं पढ़ी लिखी हैं तो नौकरी करती हैं तो साथ भी उनको सपोर्ट करती हैं, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाए, समाज में कुछ देखे उठे बैठे हैं और फिर उनके द्वारा जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी उज्जवल होता है। और काम में अब थोड़ा कम मतलब फोकस दिया जाता है कि पहले अपना कैरियर बनाओ, अपना भविष्य देखो, अपने बच्चों का भविष्य देखो। तो सर यही परिवर्तन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जुड़ चुके हैं, सर इस बारे में बताएंगे कि सर पहले और अब में फर्क, सर के अपने विचार से। मेरे विचार से पहले का समय काफी वर्जिश वाला रहा करता था जी। इस टाइम पे काफी मतलब इजी हो गया है, सब कुछ सरलीकरण हो गया है। लोग उसे ही मतलब धीरे धीरे श्रेणी भावना से जुड़ गए हैं जी। श्रेणी भावना जैसे मोबाइल पे और अन्य मतलब चीजों पे ज्यादा लगाव हो गया है। बाकी हम नेचुरल जिन चीजों से हम जुड़ाव होते थे, जैसे हम जैसे घर में रहते थे, खेतों को चले जाते थे या कहीं अन्य सामाजिक कार्यों में चले जाते थे। आज के दिन में ये नहीं दिख रहा है। लोग आ रहे हैं घर के अंदर, दूर जा रहे हैं, कब जा रहे हैं कब आ रही है पता नहीं चल रहा है। ये समाज के लिए बहुत मतलब वो बातें हैं कि मतलब सोचनी भी सही है, मतलब सोचनी भी सही है। सर आप बाल बच्चों वाले इंसान भी होंगे और आप भी कभी एक बच्चे रहे होंगे, आप इस उम्र में हैं, तो सर पहले के बच्चों में और अब के बच्चों में क्या फर्क दिखता है? हाँ, पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में मेरे को बहुत फर्क दिख रहा है। पहले के बच्चे कहीं भी समाज में भी जाते थे तो बहुत छिप छाप के जाते थे या अपने उसमें टोली में जाते थे, अपने से बड़ों के सामने नहीं जाते थे। जब भी जाते थे बहुत मतलब समझ के जाते थे कि मतलब उसको आदर भाव से जाते थे। आज के समाज में ये नहीं लग रहा है, मतलब ये चीजें कहीं पे नहीं दिख रहा है कि कोई मतलब घर का कोई सियाना घर में आ रहा है तो वो बच्चों पर ये नहीं दिख रहा है मेरे को कि मतलब आ रहा है तो उसको रिस्पेक्ट दें या दें। हल्लो आई सीमा तक, ये मतलब अब बढ़ने लग गया है, हल्लो आई तक ही रह गया है। सर जो भविष्य अभी उत्तराखंड का कहूंगा उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आने वाली पीढ़ी में यह है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए, अब पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस है। पहले की अपेक्षा आज अच्छी मतलब विद्या का मतलब ज्यादा प्रचार प्रसार है, लेकिन उसके बावजूद भी अब भविष्य देखा जाए नौकरी पे, मेरे को फोकस है नौकरी पे। पढ़ किस लिए? नौकरी के लिए। अरे नौकरी कहाँ पे नौकरी है, क्या नौकरी है? कितने लोग तो एजेंट निकल चुके हैं, हमारे कितने बैच निकल चुके हैं, लेकिन उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिली। 45-46 साल के हैं घर में, अभी भी नौकरी की आस में है। अब उनको कब नौकरी मिलेगी? उनका लड़का नौकरी लायक हो गया, उनको कब नौकरी मिलेगी? और नाती नौकरी वाले हो गए, वो नौकरी के लिए अभी भी तरस रहे हैं। मतलब अभी भी नौकरी मिलनी है और नौकरी के लिए 60 साल का बुढ़ा जाने के लिए तैयार, क्योंकि स्थिति उसकी इतनी दयनीय है। ये चीजें हैं, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं, ये इनमें मतलब बहुत दयनीय सोचनी भी सही है रोजगार के मामले में। और पढ़ाई लिखाई के लिए अभी भी पढ़ सकता है हमारा युवा, अभी भी पढ़ने के लिए तैयार है। खुद मैं पढ़ रहा हूँ। लोग इन चीजों को देखो, पढ़ने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी किसी को। यानी कि मैं नौकरी पेशा हूँ जो भी हूँ, लेकिन अन्य बंधुओं के बारे में सोचनी भी चाहिए कि उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन से पैसे मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं, उसके लिए तो बड़ा वो चीजें सोचनी भी सही है। ये चीजें बहुत सोचनी चाहिए। मैं खुद मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं कुशल बात होती है, यार तुम्हारे वहाँ कोई लड़की है। अरे हमारे वहाँ कहाँ से लड़की होंगी भैया? जब तुमने बच्चे दो ही बना रहे हो, दो ही मतलब तुम पालन कर रहे हो बच्चों का, तो लड़कियां कहाँ से होंगी? लड़की के चक्कर में तुमने 2 लड़कों का मतलब सहयोग बनाया, तो कहाँ से लड़कियां आएंगी? कब लड़कियां आएंगी भाई? कहाँ से आएंगी लड़कियां? कल के दिन ऐसा होने वाला, आने वाले समय में ये चीजें बहुत भयावह होने वाली है। अभी भी देखो, जिसके घर में 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा किसी के पास है तो बड़ी मुश्किल से। हम दो हमारे 2 से कोई एक ही में है, हम 2 हमारा 1, उससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। और जिन घरों में ज्यादा बच्चे हैं उन घरों की स्थिति भी अभी आज के डेट में बहुत से बहुत गिनती में मिलेंगे आपको, 1 या 4 या 3 होंगे प्रत्येक गाँव में, कहीं होंगे तो, नहीं तो कोई ना के बराबर है ज्यादा बच्चों वाला। ये बड़ी भयावह स्थिति आने वाली है। ये सोचनी भी चाहिए, सरकार ने इस बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई आने वाली पीढ़ी में कैसे आगे बढ़ा जाए, आने वाली पीढ़ी कैसे सुंदर बने। सर आपको पहाड़ी आती है? बिल्कुल पहाड़ मैं बिल्कुल पहाड़ से जुड़ा हूँ। मैं 3 भाषाओं को जानता हूँ यहाँ पहाड़ी लोकल के, और उससे ज्यादा मैं समझ जाता हूँ। समझने में ज्यादा मेरे को मतलब वो है, और बोलने में 2-3 बोल सकता हूँ, क्योंकि क्षेत्रीय क्षेत्रों में रहा हूँ मैं। ज्यादा कहीं मतलब वो भी नहीं है, अपने क्षेत्रों की भाषा है, बहुत मतलब सम्मान के साथ बोलता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। सर बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे चैनल में बोलने के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए, तो बहुत सर धन्यवाद। हम पहाड़ी हैं और हमारा स्वाभिमान पहाड़ है, हम पहाड़ के रहने वाले लोग हैं। हमें कुछ खास जो अच्छा लगता है हम लोग उसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम पहाड़ी हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल के माध्यम से ऐसी पहाड़ के रोज़मर्रा जीवन के बारे में आपको बताते रहेंगे। पहाड़ से रिलेटेड जो चीज़ें होती रहेंगी, जो भी होगा हम आपको पहाड़ पर दिखाते रहेंगे। बने रहिए चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।